बर्फ पर दौड़ लगाते खिलाड़ियों की ये तस्वीरें भले ही देखने वालों को रोमांचित कर रही हों, लेकिन जब आसमान से बर्फ गिर रही हो और जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, तब बर्फ पर दौड़ना कतई आसान नहीं होता। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां शीतकालीन खेलों का आयोजन हो रहा है। खेलो इंडिया के दूसरे दिन स्नो स्विंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो शूज जो मुकाबले हैं वो हो रहे हैं और इसमें करीबन 15 स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त। और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एज ग्रुप्स के हैं और हाज के बच्चे भी शामिल हैं इसमें, और यूथ एंड स्पोर्ट्स के भी। 1500 मीटर की ये रेस है और 800 मीटर की 2 मरहलों में ये हुई है। आपको बताते चलें कि स्नो स्विंग अमेरिका और यूरोप में खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर फैली नजर आ रही है। भूप बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 2 दिन से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ के नजारे अलौकिक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से भगवान बद्री विशाल का भव्य और दिव्य श्रृंगार कर दिया हो और बर्फ के फाहे से उनका अभिषेक कर रही हो। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। ऐसे में इन दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। ये वो जंगली मशरूम है जो जायका बदलने के साथ ही कैंसर में भी लाभदायक है। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ों पर कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इनके इलाज के लिए सरकार ने अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की है, जो पहले स्टेज से ही मरीजों की जांच कर दवा देगा। इसमें से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो कैंसर जैसी बीमारी में भी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन का जो इसमें पाया जाता और कुछ विटामिन का पाया जाता। जीबी पंत के विशेषज्ञों ने दावा किया है कैंसर के मरीजों को जंगली मशरूम खाने से लाभ मिलता है। शोध में जंगली मशरूम की 400 प्रजातियां खोजी गई है, जिसमें 70 किस्म की औषधि तैयार करने और खाने योग्य बताई गई है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो आप कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए, जैसे दाल का पानी हो गया, सूप, जूसेस, हर तरीके की चीज़ें हैं जो आपको सेहतमंद करती हैं, वैसी चीज़ें खाएं। चटक लाल रंग की ये वो स्ट्रॉबेरी है जिसे सेहत और स्वाद का खजाना माना जाता है। इसे फल के रूप में खाया जाता है और संरक्षित कर जैम, आइसक्रीम, मिल्क शेक के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। गोरखपुर के उनौला दोयम के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती से बम्पर कमाई कर रहे हैं। जब तक ये पारंपरिक फसलों की खेती करते रहे, इनकी माली हालत अच्छी नहीं रही। परंपरागत खेती जो लोग करते हैं उनकी माली हालत बहुत सही नहीं होती है, पर उन लोगों से हटके हम नया करना चाहे और इसलिए स्ट्रॉबेरी का काम शुरू किए, जिसमें लागत थोड़ा आता है पर इसमें जो आय होती है वो परंपरागत से कई गुना ज़्यादा होता है। बागवानी फसलों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका बाजार में दाम अच्छा मिलता है। बागवानी फसलों की खेती के लिए सरकार से भी सहायता दी जाती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। इसी कड़ी में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि 1 एकड़ की स्ट्रॉबेरी की खेती में 7 लाख की लागत आती है, जबकि मुनाफा 12 से 13 लाख का होता है। रुड़की के लक्सर में एक छात्रा जब दुल्हन बनकर कॉलेज पहुंची तो उसे देख सब हैरान रह गए। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के पथरी गांव की अंजलि नौटियाल बीकॉम की छात्रा है। वो गर्ग पीजी कॉलेज लक्सर में पढ़ रही है। अंजलि का कहना है कि शादी जरूरी है, लेकिन अपने भविष्य के लिए परीक्षा भी जरूरी है। जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे जब तक आप कर सकते हैं। मैंने भी वही करा। शादी है पर एग्जाम देने भी आई हूँ आज। शुक्रवार को बीकॉम 5th सेमेस्टर की परीक्षा थी। अंजलि की शादी कुमाऊं रामनगर निवासी आशुतोष के साथ तय हुई थी। बृहस्पतिवार को बारात आई थी।
देर रात को शादी संपन्न होने के बाद सभी लोग विदाई की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सजी सवरी दुल्हन ने पहले परीक्षा देने जाने की बात कही। मेहंदी और लाल जोड़े में सजी दुल्हन के पति आशुतोष और ससुराल वालों ने उसका हौसला बढ़ाया। इसके बाद अंजलि ने कॉलेज पहुंचकर परीक्षा दी। दुल्हा कॉलेज के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। परीक्षा खत्म होने के बाद दुल्हा दुल्हन को लेकर रवाना हो गया। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। सचमुच प्यार के आगे किसी की एक नहीं चलती। जात पात और सरहद जैसी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। प्यार में पड़कर व्यक्ति वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। विदेशी लड़कियों की भारत के छोटे शहरों के लड़कों से पहले प्यार और फिर भारत आकर शादी की घटनाएं आम हैं। ऐसे बिहार के कटिहार में हुआ है। वैलेंटाइन डे वीक में फिनलैंड की रहने वाली जूलिया ने 7 समुंदर पार से आकर अपने प्रेमी प्रणव से शादी रचाई। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले थे। बिहार में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले लड़के की दोस्ती फेसबुक पर फिनलैंड की लड़की से हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और इसके बाद वैलेंटाइन डे वीक में फिनलैंड की जूलिया अपने परिजनों के साथ बिहार पहुंची और पूर्णिया के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ ब्याह नचाया। इसके बाद कटिहार में रिसेप्शन का आयोजन किया गया। शादी के बाद जूलिया अपने प्रणव को लेकर वापस फिनलैंड चली गई। संगम नगरी प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों का डेरा जमने लगा है। संगम के साथ ही गंगा और यमुना नदी के ऊपर उड़ते ये पक्षी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संगम और आसपास के क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंजने लगा है। सुबह से लेकर शाम और फिर रात में भी नौका पर भ्रमण करने वाले सैलानियों को ये पक्षी अपनी ओर देखने के लिए विवश कर देते हैं। सैलानी भी इन्हें बड़े चाव से दाना देते हैं, जिससे ये हर गुजरने वाली नाव के आसपास मंडराने लगते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और नवंबर से मार्च तक यहाँ डेरा डाले रखते हैं। उसके बाद ये पक्षी मार्च के अंतिम सप्ताह में वापस साइबेरिया के लिए उड़ान भरते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम यानी कि त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी साइबेरियाई पक्षी घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। विदेशी पक्षियों को देखने के शौकीन लोग भी बड़ी संख्या में नौका विहार करते हैं और पक्षियों को दाना डालते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का महोत्सव शुरू हो चुका है। दूसरे दिन बाबा के दूसरे स्वरूप का भक्तों ने दर्शन किया। यही नहीं, दूसरे दिन बाबा का भव्य श्रृंगार भी किया गया। उन्हें शेषनाग का रूप धारण कराया गया। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 10 फरवरी से शिव नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का श्रृंगार एक दूल्हे की भांति किया जाता है। चंदन, हल्दी और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। पूरे 9 दिन भगवान शिव के 9 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। ये परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही मनाई जाती है। गरीबों का गुजारा, अमीरों का सहारा। बाबा का ये वो दर है जिससे खाली हाथ नहीं कोई लौटता। बाबा सबकी झोलियां भरते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबको नवाजते हैं। एक तरफ साईं बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो दूसरी तरफ साईं के लाखों करोड़ों भक्त भी दिल खोलकर अपने आराध्य के श्री चरणों में भेंट समर्पित करते हैं। साईं बाबा के खजाने में दिन ब दिन सोने, चांदी, हीरे, पन्ना, माणिक और मोतियों के साथ नकदी में इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन श्रद्धालुओं का चढ़ावा चर्चा का सबब बनता गया है। इस बार हैदराबाद के एक भक्त ने बाबा को जो चढ़ावा अर्पित किया है वो चर्चा में बना हुआ है। हैदराबाद के साईं भक्त दंपति राजलक्ष्मी भूपाल और कामेपल्ली भूपाल ने बाबा के श्री चरणों में 30 लाख रुपए का सोने का हार अर्पित किया है। 15 साल पहले राजलक्ष्मी ने बाबा से अपना कारोबार बढ़ाने और परिवार की खुशहाली की मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई। अब राजलक्ष्मी और उनका परिवार उस मन्नत को पूरा करने बाबा के दरबार में पहुंचा और बेहद खूबसूरत और आकर्षक हार बाबा को दोपहर की आरती से पहले अर्पित किया। ये वो दौर है
जहां से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फैज पाते हैं। किसके दिल में क्या छुपा है सब इन्हें मालूम है। इनके फैज और करम की चारों ओर धूम है, तभी यहाँ दूर दूर से लोग मुरादों की झोली लिए पहुँचते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहाँ अकीदत के साथ सूफी संत अब्दुल अजीज का उर्स मनाया गया। सूफिया कराम का जो मिशन है वो यही है, अमन और भाईचारा, आपस में प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख, जो हमारा एक गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर भाईचारे का दर्ज, सूफी लोगों का पैगाम ही यही है कि आपस में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का ही दर्ज दिया जाता है। शफा और भी दीगर मामलात के लिए एक दूसरे से भाईचारगी का हमेशा यहाँ दुआ की जाती है, हमेशा दुआ की जाती है। सड़क पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तस्वीरें जम्मू के अखनूर की हैं। कस्बे के द्वापर युग के ऐतिहासिक कामेश्वर महादेव मंदिर में रामकथा के आयोजन के उपलक्ष्य पर शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा 1008 महामंडलेश्वर और महंत रामेश्वर दास की अगुवाई में निकाली गई। कामेश्वर मंदिर से निकली कलश यात्रा कामेश्वर मार्केट, फब्बारा चौक, बस अड्डा और मेन बाजारों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान का गुणगान किया। महिला श्रद्धालुओं ने कलश उठाए थे, जिसमें चिनाब दरिया से जल लेकर यज्ञ स्थल तक पहुंची। मंदिर में यज्ञ और रामकथा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर और महंत रामेश्वर दास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर 11 से 20 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि अखनूर को महाभारत में वर्णित विराट नगरी माना जाता है। अभी तो हम जल यात्रा करके चंद्रभागा से जल लेकर यज्ञ मंडप में सभी भक्त और काशी विश्वनाथ से आयु विद्वान अभी यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं और अभी आगे का जो कार्यक्रम है कि अभी राम कथा शुरू होगी। G20 देशों के प्रतिनिधि मंडल के लिए आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। भारत की विविधता को कलाकारों ने बखूबी दर्शाया। ये पहला मौका था जब आगरा किला भारत की विविधता का साक्षी बना। इससे पहले तक किले में होने वाले लाइट एंड साउंड शो में मुगलों की पूरी दास्तान बताई जाती थी, लेकिन G20 देशों के मेहमानों को किलों में भारत की संस्कृति और देश की सबसे सशक्त महिलाओं से रूबरू कराया गया। शो में 9 देवियों के दर्शन थे तो देश का मस्तक ऊंचा करने वाली महिलाओं की महागाथा भी थी। शो देखकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक आगरा किला में G20 सभी देशों से आए डेलीगेट्स के लिए रात 8 बजे दीवाने खास में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 50 मीटर के पर्दे पर 6 मिनट का लाइट एंड साउंड शो दिखाया गया। इसमें मुगल और आगरा किले के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके बाद देश भर से आए 150 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कलाकारों ने भारत के अलग अलग राज्यों के नृत्यों की प्रस्तुति दी। भले ही मेहमानों को हिंदी गानों के बोल समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन भारत की विविध रंग और संस्कृति देखकर वो गदगद हो गए। जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब जीवन पटरी पर लौटने लगा है। वातावरण में गूंज रहे वैदिक मंत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं। वैसे विपरीत स्थितियों में भी भगवान की पूजा अर्चना होती रही। जोशीमठ में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। 4 धाम की यात्रा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ, जो बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हेमकुंड साहिब की यात्रा का भी मुख्य केंद्र है, वहाँ भी अब दरारों के बाद स्थितियाँ बदल रही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल जोशीमठ में लगातार वेद मंत्रों से पाठ किया जा रहा है। 2 जनवरी को जब जोशीमठ के 4 वार्डों में दरार बढ़ने की सूचना मिली तो लोगों में चिंता और भय का संचार हो गया था। हर कोई भविष्य को लेकर चिंतित हो उठा था, लेकिन भगवान नरसिंह की कृपा से जोशीमठ नगर में स्थिति सामान्य हो रही है। पुजारी भगवान नरसिंह का सुबह शाम अभिषेक करते हैं। मां दुर्गा के मंदिर में हो रही यज्ञ अग्नि भी प्रज्वलित है। ग्रामीण क्षेत्र में सूख चुके और सूखने की कगार पर पहुंचे जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है। ये पहल इस जरूरत की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की है। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की है। दरअसल चौंगवा छीना ग्रामीण ने ये अनूठी पहल शुरू की है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन और पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि पानी बचाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं।
पानी बचाने के संदेश के लिए ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में पारंपरिक परिधान धारण कर जल यात्रा निकाली। इस दौरान लोग जल है तो कल है, जल ही जीवन है जैसे नारों के साथ पानी के महत्व से जुड़े लोकगीत भी गाते नजर आए। ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। ये जन सैलाब हुक्मरानों तक अपनी गुहार पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं। करनाल के निवासियों ने वर्षों से साधना टॉप में एक सुरंग का निर्माण करने में विफल रहने के कारण अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों ने कहा कि हर साल क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद सड़क अवरुद्ध होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निवासियों ने कहा कि पिछले 3 दशकों से वो साधना टॉप पर एक सुरंग के निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र को सभी मौसम के लिए सुलभ बनाया जा सके, लेकिन अधिकारी उनसे झूठे वादे कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हमारी 3 लाशें पिछले 5 दिनों से जिला अस्पताल हंदवाड़ा की मोर्चरी में पड़ी हुई हैं, लेकिन सड़क बंद होने के कारण हम उन्हें करनाल में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2021 में घोषणा की थी कि करनाल के लिए सुरंग का निर्माण किया जाएगा, लेकिन तब से 2 साल बीत चुके हैं और जमीन पर कोई ठोस विकास नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि परियोजना के लिए अभी तक DPR भी नहीं बनाया गया है। मुंगेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर जमालपुर प्रखंड का पाटम क्षेत्र पान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आर्थिक तंगी और मानसून की बेरुखी के कारण यहाँ के लोग पान की खेती से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले तक यहाँ का पान बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी रोजाना भेजा जाता था, लेकिन अब पान की खेती कम होने के कारण जिले तक ही सीमित रह जा रहा है। पान की खेती करने वाले किसान बताते हैं कि गांव की पहाड़ी मिट्टी की वजह से यहाँ का पान काफी स्वादिष्ट है। 30 साल पहले यहाँ पर करीब 100 एकड़ जमीन पर 1000 से अधिक किसान पान की खेती करते थे, लेकिन अब मात्र 10 किसान पान की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पान की खेती में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है, जबकि मुनाफा काफी कम होता है, जिस कारण आर्थिक तंगी की वजह से अब पान की खेती समाप्त की गई है और सरकार से सहायता मिले तो ये क्षेत्र फिर से पान की खेती से गुलजार हो सकता है। अक्सर मंत्री और विधायक कुछ ऐसा करते हैं कि वो सुर्खियां बन जाती हैं, फिर चाहे किसी को फटकार लगाने का वीडियो हो या विधायक और मंत्रियों के डांस का। ऐसा एक मामला सामने आया है बालाघाट से, जहां विधायक और खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं हूँ डॉन गाने पर विधायक डांस करते नजर आए, साथ में पत्नी भी डांस करते हुए दिख रही थी। बताया जा रहा है कि वीडियो जन्मदिन के मौके का है। तस्वीरें देखिए कैसे विधायक पत्नी के साथ फिल्मी गाने पर थिरक रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद कलाकार भी विधायक का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों ने कहर मचा कर रखा है। जिले के दुरुस्त इलाके में पिछले 1 हफ्ते से 10 हाथियों का एक झुंड कोहर में इधर उधर घूमकर कलह मचा रहा है। लगातार किसानों के धान, मक्का आदि खड़ी फसलें नौंदी जा रही हैं। हाथियों ने फसलों को तहस नहस करके रख दिया है। ऐसे में अब किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। इन सब के बीच अचानक दिन दहाड़े हाथी सड़क मार्ग पर आ रहे हैं। लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया और भागने की कोशिश की तो हाथी खुद ही जंगल की ओर मुड़ गया और वापस चला गया। वहीं क्षेत्र में हाथियों के आने से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। गांव वाले अब अलाव जलाकर रतजगी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं वन विभाग का अमला भी हाथियों के झुंड को लेकर इलाके में मुनादी करा रहा है ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। वन विभाग की गाँव वालों से अपील है कि हाथियों को बिल्कुल भी ना छेड़े।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जीप बाघिन के परिवार के काफी नजदीक पहुंच गई, जिससे नाराज होकर बाघिन दहाड़ने लगी। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघिन अपने 2.5 माह के 4 शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वो जूड़ी नाला पार करने को पहुंची तो दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सियों ने उन्हें घेर लिया। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ पानी भरा था और दोनों रास्तों पर जिप्सियों की भीड़ थी। ऐसे में बाघिन और उसके बच्चे कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए और एकाएक बाघिन दहाड़ने लगी। जानकारों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में जब बच्चों के साथ बाघिन होती है तो आक्रमण कर सकती है। हालांकि बाघिन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाघिन दहाड़ने लगी और वो अपने बच्चों के साथ भ्रमित स्थिति में यहाँ वहाँ होने के बाद जंगल की ओर चली गई। वहीं अब प्रबंधकों के द्वारा ड्राइवरों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बारां जिले के छीपा बड़ौद कस्बे में रविवार सुबह करीब 3 बजे हथियारों से लैस 8 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़ और 100 किलो चांदी समेत सोना और दूसरी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। डकैती का ये पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी सहित पुलिस के अलावा आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। बाजार में कुछ दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से भी बदमाश नजर आ रहे हैं, जिसमें वो डकैती के बाद चांदी लेकर जाते दिख रहे हैं। 8 बदमाश अपने कंधों पर लूट का माल लेकर जाते नजर आ रहे हैं। इन बदमाशों के हाथ में हथियार भी नजर आ रहे हैं। एसपी ने बताया कि ज्वेलरी शॉप में बदमाश करीब 100 किलो चांदी लेकर गए हैं। फिलहाल दुकानदार ने सोना चोरी होने की बात नहीं बताई है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी है।